अब काफी ज्यादा पब्लिक ये सोचने पे परेशान है कि अब रजब भट्ट और ईमान की सुलह क्यों नहीं हो पा रही। अब तो ओन शेख ने अपनी हर गलती गलती की रजब भट्ट से माफी मांग ली है। और भाई यहाँ तक अब तो ईमान की वालदा ने भी रजब भट्ट से माफी मांग ली है। ईमान की वालदा से जो भी उनके वॉइस मैसेज वगैरह लीक हो गए, उसको लेके ईमान की वालदा ने रजब भट्ट से माफी मांग ली थी। लेकिन अब आखिर ऐसी क्या वजह है कि अब रजब भट्ट की सुलह नहीं हो पा रही ईमान से। भाई रजब ओन शेख की फैमिली में जितने भी मेंबर थे भाई, उन सब ने रजब भट्ट से माफी मांग ली है इस रिश्ते को बचाने के लिए कि ईमान रजब भट्ट का जो रिश्ता है वो ना टूटे। लेकिन फ्रेंड्स, अब रजब भट्ट ही इस चीज को लेके राजी नहीं है। अब जब रजब भट्ट ही सुलह नहीं करना चाहता तो आप लोग क्या करोगे? वो कौन लोग हैं जो ये रजब भट्ट को पीछे से इतना प्रेशराइज करते हैं कि भाई ये रजब भट्ट सुलह करता ही नहीं है, जैसे सुलह होने लगती है कोई नई चीज सामने आ जाती है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स डक्की भाई है। एक तरफ जो रजब भट्ट अपनी पॉडकास्ट में बैठ के अपनी बीवी को ये तलाक देने की बात करता है, दूसरी जानब डक्की भाई का एक जी पॉडकास्ट आया है जिसके अंदर उसने भाई अपनी वाइफ के बारे में बहुत अच्छी बातें की हैं। और हम स्टैंड करते हैं डक्की भाई के साथ। एक तरफ रजब भट्ट है जो अपनी पॉडकास्ट में बैठ के बड़ी शोखियां मार के ये कहता है कि मेरे पास तो 100 करोड़ से ज्यादा पैसा है। दूसरी जानब डक्की से जब पूछा गया कि आपके पास भाई कितना पैसा है, तो डक्की का भाई बहुत ही नाइस जवाब था। तो कैसे फ्रेंड, आपने आज के वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज डक्की भाई ने जो अपना एक पॉडकास्ट दिया वो भी आपको दिखाऊंगा, साथ है रजब भट्ट और ईमान की सुलह के वाले से क्या अपडेट है वो भी आपको दिखाऊंगा आज के वीडियो में। तो कैसे फ्रेंड, आपने आज के वीडियो को पूरा देखना है। वेलकम माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम का यूट्यूब चैनल शहर होता है। ऑफिशियल मेरी रिक्वेस्ट है जो भाई होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके जाया करें। तो फ्रेंड्स, फाइनली रजब भट्ट और ईमान की सुलह के हवाले से फाइनल डिसीजन सामने आ चुका है। जितनी भी रजब भट्ट की ऑडियंस है, जितने भी रजब भट्ट के फैन है, जितने भी रजब भट्ट से प्यार करने वाले हैं, भाई आप सब के लिए बहुत बुरी खबर है। और ये जो बुरी खबर है ये रजब भट्ट की अपनी वजह से। रजब भट्ट के तमाम फैंस को ये लगता था कि अब जब ओन शेख की तमाम फैमिली ने रजब भट्ट से माफी मांग ली है तो भाई एक चांस तो ईमान को मिलना चाहिए। पहली गलती तो कहते हैं वो खुदा भी माफ कर देता है, तो रजब भट्ट खुदा तो नहीं है ना भाई। जब ईमान से कोई ऐसी गलती हुई है, अब ईमान की फैमिली ने माफी मांग ली है, यहाँ तक कि भाई ईमान ने रो रो के इतनी ज्यादा पब्लिक के सामने टिकटॉक लाइव में बैठ के रजब भट्ट से माफी मांगी, लेकिन रजब भट्ट को भाई किसी बात का असर नहीं हो रहा। पता नहीं वो क्या चाहता है। दूसरी जानब डक्की भाई का जी एक पॉडकास्ट नया आया है, तो उस पॉडकास्ट की एक मैं क्लिप आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आपने भाई रजब भट्ट का पॉडकास्ट देख लिया होगा जिसके अंदर इसने रजब भट्ट की ये औकात है कि इसने पॉडकास्ट में बैठ के अपनी बीवी को तलाक दे रहा है। दूसरी जानब जब डक्की भाई का पॉडकास्ट आया है उसने अपनी बीवी के बारे में क्या बातें की हैं, रिक्वेस्ट है इस क्लिप को पूरा देखें। ब्लड रिलेशंस के अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है आपके पार्टनर या स्पाउस का। अरूब एक लाइफ पार्टनर के तौर पे कैसे है? एज आई सेड, आपने कहा ना कि आपकी शादी के बाद कोई चेंज आया आप में, वो अगर बुरी होती तो मेरी लाइफ में चेंज आया था और एक डिप्रेसिंग सा चेंज आता। शी इज वेरी नाइस। मेरे में कोई दबाव नहीं है, मेरे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शी नोज कि मैं उसके साथ हूँ, आई नो कि वो मेरे साथ है। शी नोज कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई दूसरा तीसरा नहीं है। I know this, she know this. That's why we are totally fine. बिल्कुल। और उसको कोई ऐसी कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन, हाँ जी सुबह उठना है, खाना बना के देना है, सैंडविच बना के देना है, हाँ जी, ऐसी कोई मैंने उस पर नहीं डाली। उसका दिल करता है वो 100 बिस्मिल्लाह करे। उसने हाउसवाइफ बनना है 100 बिस्मिल्लाह बने, नहीं बनना ना बने। उसने सोशल मीडिया करना है सोशल मीडिया करे, नहीं करना ना करे। शी इज नॉट फोर्स इनटू एनीथिंग, शी इज नॉट फोर्स इनटू गो एनीवेयर। हाँ, उसकी कुछ दोस्तियां मैंने कंट्रोल करवाई हुई हैं। आई डोंट लाइक सम गर्ल्स जो इसके साथ उठती बैठती थी, दे वर वेरी बैड इन्फ्लुएंस। उनसे मैंने इसको दूर करवाया है। इसके अलावा मैंने इसको आज तक किया। आपके अम्मा अब्बा के साथ अरूब का कैसा रिलेशन हुआ? एक नॉर्मल ससुराल और बहू और वो वाला? बहुत फ्रेंडली। कोई ऐसा जो पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर होता है, ऐसा कोई बुलशिट नहीं है। ठीक है, अरूब मेरी अम्मा के साथ बहुत अच्छी है, मेरी अम्मा अरूब के साथ बहुत अच्छी हैं, दोनों बहुत फ्रेंडली हैं। मैं अरूब की अम्मा के साथ बहुत अच्छा हूँ, उनके अब्बा जी के साथ बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल आप कह लें कि पूरे सर्कल का इंतहाई फ्रेंडली जो है ना वो रिलेशन है। और उसकी मेन वजह कि किसी को किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। मेरी माँ को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, रूप की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। वो नहीं कहती है रूप खाना नहीं पकाती है, रूप ने घर में क्या पकाया है। मेरी माँ की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। मसले तब आते हैं जब आप ना कराते हो, जब आप अपना पैर घुसाते हो जिसमें आपका बिजनेस नहीं है।
व्हेन इट्स नन ऑफ योर बिजनेस एंड व्हेन यू ट्राई टू इन्वॉल्व बिल्कुल, योरसेल्फ तब मसला बिल्कुल, तब आता है। बिल्कुल। सो अल्लाह का शुक्र है मेरे घर वालों में, रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा नहीं है टॉक्सिक टाइप। सही। और आपको मतलब ससुराल वाला भी फिर कोई आपको नहीं पता कि ससुराल, टिपिकली ससुराल क्या होता है? पता है, हम जाते हैं, मिलने जाते हैं, वो भी आते हैं। बस इतना ही पता है? नहीं तो कोई ऐसा इशू नहीं है जिस तरह हम सुनते हैं लोगों के? नहीं। फिर ये जो पीछे आपने डक्की भाई के पॉडकास्ट का क्लिप पूरा देखा है, डक्की भाई ने भाई कितनी सिंपल एंड साफ बात की है कि मेरी जो बीवी है वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है और आई ट्रस्ट हिम, शी ट्रस्ट मी, आई ट्रस्ट हिम। हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और हमारे दरमियान अगर कोई भी बात होती है वो हम एक दूसरे को बताते हैं, ये नहीं कि अपने एंड पे रखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरफ डक्की भाई का पॉडकास्ट है, दूसरी जानब रजब भाट का जो पॉडकास्ट दिया था इसने, जिसमें इसने रजब भाट ये बैठ के कहा था कि आई विल डन दिस मैरिज। तो आप बताएं फ्रेंड्स, आप किसके साथ हैं? क्या आप अभी भी डक्की भाई रजब भाट के साथ हैं या फिर आप डक्की के साथ हैं? जो भी आप किसके बारे में राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव बताओ। तो मुलाकात इंशाल्लाह अगली ऐसी वीडियो के अंदर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज।